Hi kids! So today is Sunday, the weekend, and hope so you're enjoying because from Monday again you'll have those online classes that you have to keep listening to continuously. So again I have come with a story for you on Sunday. Hope so you'll enjoy. और आज की जो स्टोरी है वो हम तो हमेशा इंग्लिश में सुना करते हैं. आज की स्टोरी हिंदी में लेके आई हूँ मैं. आपने हिस्ट्री तो आप जानते ही, हिस्ट्री आप पढ़ ही रहे होंगे. तो उसमें बहुत सारे महान राजाओं के बारे में बताया गया है. उसी तरीके से आज एक राजा के बारे में हम बात करेंगे जो बहुत अच्छे और बहुत अच्छे शासक और बहुत महान राजा हुआ करते थे. और उनके जो महल में थे 9 रत्न हुआ करते थे जो उनके बहुत प्रिय थे. तो आपको गैस करना है कि स्टोरी किसके बारे में होगी, कौन सा राजा होगा और कौन सा एक 9 रत्न है उसमें से एक. थोड़ा गैस करके बताओ. मुझे लगता है आपने सही गैस किया है. ये है महान राजा अकबर और उनके वन ऑफ द जेम्स जिनका नाम था बीरबल. बीरबल को उनकी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था. और जब भी अकबर के महल में या फिर शासनकाल में कोई भी प्रॉब्लम होता था, कुछ भी अगर सॉल्व करना होता था, किसी ने चतुराई दिखाई, किसी ने चोरी कर ली, कहीं से हमला हो रहा है, तो अकबर इनसे ज़रूर सलाह लिया करते थे कि आखिर हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके बिना ज़्यादा कोई लड़ाई या कोई चीज़ के. तो आइए सुनते हैं हम कहानी अकबर और बीरबल की. तो इस कहानी का नाम है बुद्धिमानी का मटका. और हमारे 2 कैरेक्टर्स हैं. ये है राजा अकबर, हमारे महान राजा अकबर, और उनके वन ऑफ द जेम्स बीरबल. तो कहानी शुरू होती है ऐसे कि अकबर बहुत नाराज़ हो जाते अपने प्रिय बीरबल से. अब ज़िंदगी में हम कभी ना कभी किसी ना किसी से नाराज़ होते ही. कभी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी कोई और बात हो जाती है, और हम गुस्से में बहुत कुछ कह देते हैं. तो उसी तरह अकबर जी जो थे उन्होंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, बस गुस्से में बीरबल से कह दिया कि हम तुमसे बहुत नाराज़ हैं, तुम हमारा ये महल छोड़ के चले जाओ. अब बेचारे बीरबल क्या करें, राजा तो राजा हैं, उनका तो उनको कहा मानना ही है. तो उन्होंने कहा जो हुक्म मेरे महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा. और फिर बीरबल महल छोड़ के चला जाता है. चले गए बीरबल जी, लेकिन थे वो इंटेलिजेंट, बुद्धिमानी तो थी उनमें. उन्हें पता था कि राजा जी मुझे कभी न कभी वापस ज़रूर बुलाएंगे और ज़रूर खोजने आएंगे, इसलिए मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां ये मुझे खोज ही ना पाए. तो बीरबल जी चले गए एक छोटे से सुंदर से गांव में. ठीक है, इस गांव में ये चले गए और वहाँ पे ये बीरबल की तरह नहीं रहा करते थे, एक साधारण मनुष्य की तरह ज़िंदगी बिताने लगे. अब ऐसा हुआ कि हो गया 2-3 महीने हो गए. अब उन्हें किन्हें, राजा अकबर को बीरबल की कमी महसूस होने लगी. उन्हें लगा कि गुस्से में तो मैंने बहुत चीज़ें कह दी थी, बट मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे बीरबल को ये महल छोड़ के जाने के लिए नहीं बोलना चाहिए था. अब इन्होंने सोचा कि क्या करे, कहाँ से लाऊं मैं अपने प्रिय बीरबल को. तो इन्होंने विशाल सेना भेजा बीरबल को खोजने के लिए. बोला कि जाओ और मेरे प्रिय बीरबल को खोज के लाओ. अब सैनिक खोजे, दिन महीने खोजा गया बीरबल को, लेकिन बीरबल कहीं मिले नहीं इन्हें. तो आए सैनिक, वापस आए, बोला राजा से कि महाराज हमने ना बहुत खोजा बीरबल जी को, लेकिन ना वो हमें मिले नहीं. हमें लगता है कि वो ना आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो के कहीं चले गए हैं. अब राजा जी तो बहुत परेशान हो गए कि अब मैं क्या करूं, कहाँ से मैं लाऊंगा बीरबल जैसा अनोखा रत्न. तो इन्होंने लगाई थोड़ी सी बुद्धिमानी.
और इन्होंने कहा कि इन्होंने संदेश भिजवाया पूरे गांव में हेड को, हेड क्या कहते हैं हिंदी में, मुखिया, मुखिया को संदेश पहुंचाया कि सभी को एक मटके में बुद्धिमानी भर के देनी है। इस मटके में बुद्धिमानी भर के देनी है। अब मटके को हम क्या कहते हैं, पॉट, ठीक है। और हमारे कहानी का शीर्षक क्या था, बुद्धिमानी का मटका। तो राजा ने कहा है कि इसके अंदर क्या भर के देना है, बुद्धिमानी, बुद्धिमानी कह लो या चतुराई कह लो। तो अब पूरे गांव वाले सोचने लगे कि भाई अब राजा जी ने कैसी बात कह दी है, अब बुद्धिमानी जैसी, बुद्धिमानी कोई चीज़ है क्या, बुद्धिमानी या चतुराई चीज़ नहीं, वो तो स्किल होता है, वो तो टैलेंट है, और वो मटके में कैसे भर के आएगी। बट अब राजा का आदेश तो राजा का आदेश था, क्योंकि राजा ने ये भी कह दिया था कि अगर आप इसमें बुद्धिमानी या चतुराई ना भर पाए तो आपको इसमें बहुत सारी हीरे जवाहरात सोने भर के देना है। अब गांव वालों के पास तो इतना पैसा होता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अब हम इतना सारा धन कहाँ से लेके आएंगे राजा को देने के लिए। अभी इस बात पे गांव में चर्चा चल ही रही थी, तब तक आए एक आदमी, और कौन था वो, बीरबल, क्योंकि इन्हें तो पता नहीं था कि ये बीरबल है। तो बीरबल जी ने कहा कि भाई तुम लोग चिंता मत करो और मुझे थोड़ा समय दो, इस मटके में मैं 1 महीने में बुद्धि या चतुराई भर के राजा को भिजवा दूंगा। सारे गांव वाले खुश हो गए, मतलब बोला कि ठीक है भाई, हम तो नहीं सोच पा रहे, कम से कम किसी ने कुछ सोचा है, तो क्यों ना इसको हम एक चांस दें। तो गांव वालों ने बोला कि ठीक है, आपको 1 महीना दिया जाएगा। सो 1 महीने बाद अब बीरबल जी के पास क्या था कि एक छोटा सा गार्डन हुआ करता था। गार्डन क्या होता है, गार्डन को हम कहते हैं बगीचा। तो उनके पास एक छोटा सा बगीचा होता था और उसमें वो उगाया करते थे तरबूज। हमें तो तरबूज खाने में मज़ा आता है ना, अच्छा सा होता है, रेड रेड, मीठा मीठा। तो ये उगाया करते थे बहुत सारे तरबूज। तो इनके जो गार्डन में सबसे छोटा तरबूज था, उन्होंने क्या किया, इस खाली मटके में भर दिया, मतलब इसके अंदर डाल दिया, और इसमें रोज़ खाद और पानी दिया करते थे इस तरबूज को। और एक दिन क्या हुआ, वो तरबूज बड़ा हो गया और इस मटके में पूरा भर गया। देखो, इस मटके का पूरा उसने शेप ले लिया। अब राजा जी अब जो बीरबल जी जो थे, उन्होंने कहा कि भाई अब ये हम भिजवाएंगे कहाँ, अकबर जी के महल में। तो ये मटका जो है, तरबूज से भरा मटका, पहुँचा कहाँ, अकबर के दरबार में। और एक मैसेज भी था। तो बीरबल जी ने एक मैसेज दिया था। उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं बोला कि इस मटके में तरबूज है, उन्होंने कहा कि इस मटके के अंदर जो बुद्धिमानी या चतुराई भरी हुई है, इसे आपको निकालना है। बट निकालना ऐसा है कि ना आप इसे काटेंगे, ना इस मटके को फोड़ेंगे। इस मटके को ना तोड़ना है, ना काटना है, और ना ही इस बुद्धिमानी जो हम तरबूज के रूप में देख रहे हैं उसे काटना भी नहीं है, बट आपको निकालना है। अब जो अकबर जी हैं वो सोचने लगे, कैसे निकालेंगे भाई हम। बहुत देखा, बहुत सोचा, यहाँ गए उधर गए, लोगों को बुलाया, सब इंटेलिजेंट लोगों को बताया, अपने लोगों से मशवरा लिया कि बिना तोड़े बिना काटे कैसे निकाला जाए इसको। बहुत सोचा, फिर आया इनके दिमाग में, अरे ये तो चतुराई वाली काम कौन कर सकता है, सिर्फ हमारे बीरबल जी ही कर सकते हैं। और तब उन्हें याद समझ आया और पता भी चल गया कि बीरबल कहाँ है। बीरबल इस गांव में रह रहे हैं, इस छोटे से सुंदर से गांव में। और फिर पहुँचे राजा अपने विशाल सेना के साथ इस गांव में।
बीरबल को वापस लाने। वहाँ मिले उन्हें बीरबल, इस गांव में मिले बीरबल, और बीरबल और राजा ने कहा कि बीरबल देखो, मुझे हो रही है तुम्हारी कमी महसूस, और मुझे ये भी समझ में आ गया कि मुझे तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था और महल से नहीं भेजना चाहिए था। तुम मेरे सबसे 9 रत्नों में से प्रिय रत्न हो, इसलिए अब हम चलेंगे कहाँ? महल। तो इस तरीके से बीरबल और अकबर चले, अपने महल चले गए, जहाँ पे फिर से उन्होंने अपने काम को शुरू किया। तो इस हर कहानी से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर चीज़ में नाराज़ या गुस्सा नहीं होना चाहिए। हमें थोड़ा सोचना चाहिए, अगर हम गुस्से में भी हैं स्टिल हमें सोचना चाहिए कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्योंकि एक जो गलत डिसीजन हम लेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें फिर गलत होती चली जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें वो कभी मेंड नहीं होंगी या फिर सुधरेंगी नहीं। और आपके पास तो राजा अकबर की तरह महान और बड़ी सेना तो है नहीं कि आप बीरबल जैसे अपने मित्र को वापस बुला ले। तो इसलिए अगर हम अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से नाराज़ हैं तो हम उससे सोचें, सॉर्ट आउट करें और ज़्यादा देर नाराज़ ना रहें। तो मेरे स्टोरीज़ को देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अब हम जाएंगे, तो अकबर और बीरबल जी आइए और बच्चों को कहिए बाय किड्स, बाय।